तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18 अक्टूबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ बच्चों, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का, ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो और अपने स्कोर चेक कर सकते हो। साथ में एनुअल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि दोनों शिफ्ट के पेपर में से 15-20 नंबर में आपको एनुअल में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना। अपलोड है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित को एक पद, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघाती बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इनका, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इस बहुपद में ध्यान से देखो, ए स्क्वायर है, पावर इसकी क्या है, 2 है, तो मतलब द्विघाती हो गया। हिंदी में लिखोगे द्विघाती, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, समझ गए। और फिर से देखो ध्यान से, इसमें पद काउंट करो, टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपद हो गया। तो हिंदी में लिखोगे त्रिपद और इंग्लिश में ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये द्विघाती भी है, त्रिपद भी है, इंग्लिश में सेम ऐसे ही लिख लेना। इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी की, ठीक है ना। अगला, जिस बहुपद में कोई पावर ना हो, जैसे कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है, 7b-9 है, तो वो होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। तो यहाँ पर आप लिखोगे रैखिक, इंग्लिश में लीनियर इसका मतलब होता है। और टर्म गिन लो कितने हैं, 1 2, तो मतलब 2 पद हैं, तो इसे लिखोगे द्विपद और इंग्लिश में लिखोगे बायनोमियल्स, ठीक है ना। ये समझ गए। आगे आ जाओ। अब आगे देखो, यहाँ पर भी पहले देखो पावर कितनी है, 2 है, तो पावर 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिघाती हो जाएगा, कोई पावर नहीं होगी तो रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है तो लिखेंगे द्विघाती, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। उसके बाद में पद कितने हैं, देखो 1 2, तो 2 पद हो गए, इसे हम बोलेंगे द्विपद और इंग्लिश में बायनोमियल्स, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी के वर्ड, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड लिख लेंगे। आगे आ जाओ, -23x, इसमें कोई पावर है नहीं है, तो सबसे पहले टर्म गिनो, कितने पद हैं, एक ही है ना इसमें, तो ये होगा एक पदी, इंग्लिश में बोलोगे मोनोमियल्स, ठीक है। और उसके बाद में जब कोई पावर नहीं है तो होता है रैखिक, तो लिखेंगे हिंदी में रैखिक, इंग्लिश में लीनियर। ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों है, ठीक है। फिर से आगे आ जाओ 5 पर। यहाँ पर देखो कोई पावर है नहीं है, तो रैखिक होगा, हिंदी में लिखो रैखिक और इंग्लिश में लीनियर। अब इसके पद गिनो, 1 2, तो द्विपद हो गया, तो द्विपद हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो बायनोमियल्स, ठीक है ना, समझ गए। आगे आ जाओ, इसमें पहले पावर देखो 3 है तो त्रिघाती हो गया, ठीक है, हिंदी में लिखो त्रिघाती, इंग्लिश में क्यूबिक। और उसके बाद में पद गिनो, टर्म कितनी है, 1 2 3, तो त्रिपद हो गया, इंग्लिश में लिखो ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले हिंदी की लाइन, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर पावर 2 है तो द्विघाती होगा, पावर 3 है तो त्रिघाती होगा, पावर कुछ नहीं है तो रैखिक होगा। और उसके बाद में टर्म गिन लो, अगर एक पद है तो एक पदी, अगर 2 पद है तो 2 पदी होगा और 3 पद है तो त्रिपदी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।